हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। हम लोग का ये बहुपद चल रहा है, कक्षा 10वीं का है। बीबीडी गेस पेपर सॉल्यूशन आप लोग कर रहे होंगे वीडियो, उम्मीद है। बारी बारी क्वेश्चन हम आप लोग को सोल्व कर रहे हैं। हम 20 नंबर क्वेश्चन तक आ गए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए गेस पेपर में। 20 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, बहुपद 10x-25 का शून्यक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता, आपको पता ही है, जब भी शून्यक पूछेगा बराबर में क्या रखते हैं, 0। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, यही मेरा शून्य हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सोल्व करेंगे, 10x और माइनस का 25 उधर भेज दीजिए तो कहाँ चल जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर आप x का मान निकालेंगे तो ये 10 गुना में है, इधर भेजेंगे बराबर के इधर तो ये हर में चल जाएगा। अच्छा, आप काटेंगे इसको तो कितना बार में जाएगा, ये 5 बार में, ये 2 बार में। तो उत्तर मेरा आ गया 5/2, 5/2, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा 20 में किस में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे बढ़िया से। इसमें कह रहा है पी एक्स बहुपद दिया है, क्यू एक्स दिया है। अच्छा, पी एक्स में क्यू एक्स से भाग दिया जाए तो भागफल का घात पूछा है। ऐसे सवाल कर चुके हैं, आइए करते हैं इसको भाग विधि से। तो इसमें हम लोग भाग बनाते हैं, देख रहे हैं, ले चुके हैं। आइए करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर है। तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर चर तो मिल गया लेकिन मिल नहीं रहा 3। तो यहाँ भागफल में क्या ले लेंगे, 3। अच्छा, भागफल में 3 लेने से आप इसमें क्या करेंगे, इस भाजक में आप जो है ना बढ़िया 3 से गुना करिए। तो 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बारी बारी 3x स्क्वायर। अच्छा, 3 से इस 2x में गुना करिए, भाग आप लोग को आ रहा होगा तो हो जाएगा 3 दूना 6x। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x। सॉरी, ये क्यूब है मेरा, थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा मिस हो गया था, ये क्यूब है। तो यहाँ हम 3x लेंगे, थोड़ा सा आप लोग सही कर लेंगे सवाल में। यहाँ क्यूब दिया हुआ है तो यहाँ मेरा हो जाएगा क्यूब, समझ रहे हैं आप। 3x ले लिए, गुना करेंगे तो अच्छा यहाँ इसमें गुना करिए तो हो जाएगा 6x स्क्वायर। 3x इसमें गुना करिए, 3x से फिर 1 में गुना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 3x। अच्छा, इसको आप देखिए, करिए सोल्व, इसको घटाइए तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ होगा माइनस का 5x स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा माइनस का x हो जाएगा। और मेरा बच क्या जाएगा, ये प्लस का 5। अब फिर इसमें लगाएंगे। एक्चुअली मेरे से भागफल का घात पूछा है जो कि 1 है, यही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए भाजक में एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, चर मिल गया, मिल नहीं रहा, -5। -5 से अगर गुना कर देंगे, -5 से, तो हमें इसमें -5 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर। -5 से इसमें गुना करेंगे, माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस का 10x। अच्छा, फिर आप गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा माइनस का 5। इसको आप घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस। इसको घटाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा बचेगा 9x और ये बच जाएगा हमारा प्लस में 10। शेष मेरा आ चुका। अगर शेष पूछता तो ये उत्तर होता। मेरे से भागफल का घात पूछा है तो घात कितना हो जाएगा, घात आप देख रहे हैं, घात x का घात क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो मेरा 1। ऑप्शन आप लोग मैच करिए, 21 नंबर में ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे चलते 22 नंबर बोल रहा है, बहुपद दिया हुआ है कि शून्यक बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान ज्ञात करिए। आइए बनाते हैं इसको। तो इस प्रश्न में मुझे कह रहा था कि एक्स स्क्वायर ए बी और बी दिया हुआ है, ये बहुपद है। और प्रश्न से सवाल आप जब पढ़ेंगे क्वेश्चन में तो कह रहा है कि जो चिन्ह है ना, इसके शून्यक एक दूसरे के है ना बराबर है। क्या चीज़ समझ में आया, पढ़ लीजिए, यहाँ देख लीजिए। बोल रहा है कि शून्यक जो है ना बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के। विपरीत मतलब बराबर तो है लेकिन एक जो है ना विपरीत कर देंगे, यानी एक को माइनस एक को प्लस ले लेंगे। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखिए, अल्फा माइनस बीटा इधर लाएंगे तो प्लस का बीटा हो जाएगा बराबर 0। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो बहुपद दिया हुआ है यहाँ पर अगर ए का मान ज्ञात करें, ए का मान, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। अच्छा, अगर आप बी का मान देखेंगे तो ये क्या होगा, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक यहाँ पर है क्या, एक्स का गुणांक आप ध्यान से देखिए, एक्स का गुणांक आपको दिख रहा है क्या। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे मेरे को दिया नहीं है, नहीं दिया है। तो एक्स का गुणांक नहीं दिया है तो आप क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। और अचर पद में मेरा क्या दिया है, अचर पद, ध्यान से, ए बी प्लस में बी दिया हुआ है। तो अचर पद मेरा सी बराबर ए बी और प्लस में बी दिया हुआ है। क्या चीज़ समझ में आया आपको।
अच्छा, फार्मूला इसका क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का माइनस का बी अब बटा में ए। सेकेंड कैपिटल क्यों लिए, क्योंकि ये स्मॉल लेटर में दिया है तो हम कैपिटल मान लेंगे। अच्छा, ये फार्मूला जो होता है माइनस का बी बटा शून्यकों का योग, तो ये ले लिए। अब यहाँ से देखिए बी का मान आप क्या ऐड करेंगे, बी का मान आप 0 ऐड करेंगे, बी का मान 0, और ए का मान आप क्या ऐड करेंगे, ए का मान आप 1 ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा ये 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हम सोल्व करने जाए यहाँ पर, तो हमें ए का मान पूछ रहा था, लेकिन एक्चुअल में देखिए जो सवाल आप क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ ए बी जो दिया हुआ है ना, यहाँ ए बी की जगह यहाँ पर एक्स देना वो भूल गया। अगर यहाँ वो एक्स दे देता, यहाँ पर एक्स दे देता, तभी मेरा बी का मान, सवाल है ना सवाल, तभी मेरा बी का मान क्या होता, ए बी, और मेरा सी का मान सिर्फ क्या बचता, प्लस का बी। फिर ये सवाल मेरा सही हो जाता, तो सी का मान मेरा प्लस का बी। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को करेक्ट कर लिए होंगे। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा में मिस प्रिंटेड होगा, तो उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये थोड़ा सा हम थोड़ा ठीक कर देते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग समझेंगे। अब आप इसको बने तो उत्तर आपका आ जाएगा। अच्छा, बी का मान आप क्या रखेंगे, ए बी, क्या रखेंगे, ए बी। समझ में आ गया आपको। अच्छा, माइनस का ये भी होता है तो माइनस लगा दीजिए। ए का मान आप देखिए 1, और बराबर में क्या आ जाएगा 0, बराबर में क्या आ जाएगा 0। अच्छा, दिख नहीं रहा आप लोग को, आइए देखते हैं इधर, इधर देख लीजिए आप इधर। अच्छा, यहाँ देखिए माइनस का बी का मान जो था ना, बी का मान हम सेट कर दिए, ए का मान यहाँ पे रख दिए। यहाँ से ए का मान आप ज्ञात करिए, तो आइए ज्ञात कर लेते इधर। माइनस का ए बी बराबर 1 को इधर भेजिए तो 0 गुना 1 हो जाएगा। हमें ए का मान निकालना है, तो ये 0 गुना 1 तो 0 हो जाएगा। अब बी, माइनस का बी इधर भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ए का मान मेरा क्या आ जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है, 22 में सी नंबर दिया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। 23 नंबर पढ़ लीजिए, जल्दी से क्वेश्चन को कर लेते हैं। बोल रहा है बहुपद दिया है, शून्यक अल्फा बीटा है, सिंपल सवाल है 23 नंबर। तो देख लीजिए 23 नंबर कैसे करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए का मान जो है ना, यहाँ बहुपद ए का मान एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, जो कि कितना दिया हुआ है 6। अच्छा, आप बी का मान बताइए, तो बी का मान क्या होगा, एक्स का गुणांक, जो कि माइनस का 7 दिया हुआ है। अच्छा, हम पूछेंगे सी क्या होगा, तो सी का मान हो जाएगा माइनस का 3। ये चीज़ आप जानते हैं। अच्छा, शून्यकों का योग लगाइए, फार्मूला माइनस का बी या बट्टा में ए, यही होता है। अच्छा, यहाँ से आप देखिए बी का मान क्या है, माइनस का 7, और पहले से यहाँ माइनस लगा है। ए का मान कितना है 6। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/6, जो कि 23 नंबर में मेरा ऑप्शन कौन सा है, ए 7/6। आइए 24 नंबर करते हैं, पढ़ लीजिए। बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्यक माइनस 1 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड। सेम ऐसे सवाल कर चुके हैं, करिए। तो इसमें x का मान -1 रख रहे हैं, तो बहुपद जो पी एक्स है वो मेरा क्या आ जा रहा है, शून्य, यानी शून्यक है x का मान -1 रखने पर। तो इसका मतलब हुआ कि x का मान जो -1 रख रहे हैं, तो यही -1 रखने पर बहुपद को शून्य कर दे रहा। तो इसका इक्वेशन आप निकालेंगे तो x और -1 इधर लेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। ये जो मेरा यहाँ पर जो है ना x+1, यही मेरा पी एक्स का क्या होगा, गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होगा पी एक्स का, x+1, जो कि ऑप्शन मेरा किस में दिया हुआ है, आप देखेंगे x+1 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आइए 25 नंबर सवाल। इसमें बोल रहा है अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। फटाक से सिंपल फार्मूला पूछा है, जो कि इसका फार्मूला होता है माइनस का डी और बटा में ए। क्या पूछा है, अल्फा बीटा इंटू गामा। आपको याद होगा फार्मूला बोले थे पिछले वीडियो में, कमेंट करने के लिए आप लोग किए होंगे, अल्फा बीटा इंटू। तो आइए आगे 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये सीधा फार्मूला था। 26 नंबर में आइए, बोल रहा है बहुपद दिया हुआ है, शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने लायक है। आइए करते हैं इसको 26 नंबर। इसमें जो बहुपद दिया है उसका आप पर सवाल ले लेते हैं। बोल रहा है कि जो इसका शून्यक है ना, मान लेते हैं द्विघात बहुपद है, इसके शून्य क्या होते हैं, अल्फा एवं बीटा। मान लिए, हमें ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाइए। तो अल्फा बीटा एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रम है। सवाल पढ़े हैं आप, एक दूसरे के व्युत्क्रम, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ऐसे लिखे जाता। अब इसको आप देखिए, बीटा को उधर भेजेंगे तो ये किसके, अल्फा के साथ गुना हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, एक। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल द्विघात बहुपद में आप क्या पढ़े हैं, आप पढ़े हैं सी बट्टा में ए, पढ़े हैं ना फार्मूला। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, सी बट्टा ए 1 के बराबर हो जाएगा। अच्छा,
सी का मान आप बताइए, इस बहुपद से सी का मान हम डायरेक्ट बनाएंगे। सी का मान मेरा क्या है, माइनस का क्यू, समझ गए आप। अच्छा, यहाँ से ए का मान, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान होता है, तो यहाँ जो हो जाएगा 1 बराबर किसके बराबर है, 1 के, तो 1 के बराबर रख दिए। अच्छा, इसको सोल्व करिए तो माइनस का क्यू, 1 को उधर भेज देंगे तो गुना में हो जाएगा, 1 और 1 गुना हो गया 1 ही हो जाएगा। अच्छा, माइनस उधर दे दीजिए तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। क्यू का उत्तर आ चुका है, क्यू का मान वही मेरे से पूछ रहा था। 26 नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, माइनस का, इसमें 1 दिया हुआ है, तो देख लेते इसको फिर से एक बार। ठीक है, इसको देख चुके हैं, बढ़िया है, यही होगा आपका उत्तर, माइनस का 1। तो थोड़ा क्वेश्चन में जो है ना, ये ऑप्शन में आपका त्रुटि है। हम बोले थे कि थोड़ा सा ऑप्शन इसमें गड़बड़ रहता है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी दिया हुआ है, लेकिन ए ही होगा इसका, आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है, 26 नंबर में। आइए अगला करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर ध्यान से बोल रहा है, पी एक्स का मान दिया हुआ है कि पी इंटू 1 का मान बताइए। इजी सवाल है, जल्दी से कर दीजिए। तो इसको कर लेते हैं जल्दी से। x के जगह आपको 1 रखना है बस, तो 1 रख दीजिए आप फटाफट। x के जगह हम क्या रख देते हैं, 1, और यहाँ पे जो मेरा उत्तर आ जाएगा इसको ले लेंगे आंसर में। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस 5 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा, यहाँ पर ये जोड़ घटाव आपको आता ही है, आप बढ़िया से कर दीजिए, माइनस का 6। कौन से ऑप्शन में है, 27 नंबर, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आगे चलते 28 नंबर में। 28 इसमें कह रहा है कि 2 8 वाले बहुपद की संख्या होगी, तो 28 नंबर में देखिए, इसको थोड़ा हम एग्जांपल से आपको बता देते हैं। वैसे ऑप्शन आप लोग देख लिए होंगे, आइए देखते हैं। तो इसमें शून्य और 2 8 वाले, शून्य कितना है, 2 और 8, इस जो है ना, इस कितना ऐसे बहुपद हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, अनगिनत हो सकता है। मान लीजिए कोई आप क्वेश्चन ऐसे बनाते होंगे जिसमें उत्तर आता होगा 2 और 8, बहुत क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो वेरी करता है उनके बहुपद पे, तो बहुपद इनका अनगिनत ही होगा, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 नंबर में बहुपद दिया हुआ है कि शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। सेम सवाल कर लिए, आइए करते हैं इसको भी। इस प्रश्न में कह रहा है कि शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब अगर द्विघात बहुपद है तो इसका शून्य का अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो इस सवाल कह रहा है कि शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम, मतलब अल्फा जो है ना, इसकी बीटा के क्या है, व्युत्क्रम, यानी इस प्रकार लिखते हैं। अच्छा, सेम वैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला माइनस का बी या बटा में ए, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देख लीजिए आप, माइनस का बी बटा 1 हो जाएगा। अच्छा, आप सेम कहेंगे कि यहाँ से बी का मान बताइए क्या होगा, ओरली बताइए। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ फार्मूला थोड़ा जो है ना मिसप्रिंटेड है, यहाँ सी बटा ए होगा, सॉरी, सी बटा ए होगा। तो सी का मान आप बताइए क्या है, माइनस का के। अच्छा, ए का मान क्या है मेरा 2। अच्छा, बराबर में यहाँ क्या है, 1, मान पुट कर दिए हैं डायरेक्ट यहाँ से। ए का मान 2, बी का मान 5, अगर आपको दिक्कत हो रहा है सी का मान माइनस के, समझ में आ गया। तो यहाँ से अगर हम के का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 2 उधर चल जाएगा, के का मान निकालेंगे माइनस का 2, जो कि ऑप्शन मेरा किस में दिया हुआ है, बी में। ऑप्शन मेरा किस में दिया हुआ है, बी में। ठीक है जी, आइए अगले करते हैं 30 नंबर। 30 नंबर सवाल पढ़ लीजिए अच्छी तरीक़ा से। पी एक्स का 1 शून्य 1 माइनस 2 है, तो पी एक्स का कौन एक गुणनखंड होगा। सिंपल सा सवाल है, आप बना लिए हैं, बन गया ना। आइए कर लेते हैं। ये बहुपद पी एक्स है, पी एक्स बहुपद है, इसमें अगर x के जगह -2 रख रहे हैं x के स्थान पर, तो बहुपद को क्या दे रहा है, शून्य कर दे रहा है, यही तो शून्य कहलाता है। तो कहने का अर्थ है x के जगह -2 रख रहे हैं, तो इसको आप ऐसे सोल्व करिए, x और -2 इधर लाइए, प्लस का 2 बराबर 0। आपको पता होना चाहिए कि जो x + 2 है इसी बहुपद का गुणनखंड है। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे x + 2 पी एक्स का क्या है, पी एक्स का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। बात समझ में आ गया, ये आप लिख लेंगे। तो यही मेरा, तो 30 का ऑप्शन आप मिलाइए, ऑप्शन x + 2 आ गया है, तो x + 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला सवाल अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।